नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर के प्रति लोगों का बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। सभी उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं। पूजा पाठ का तो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है और इसलिए हर घर में छोटा ही सही लेकिन एक मंदिर जरूर बना होता है। आजकल तो लोगों को तरह तरह के मंदिर बनाने का भी एक शौक़ हो गया है। ये हम हमेशा सुनते ही है कि घर में बने मंदिर को हमेशा दिशा वास्तु ज्योतिषी के अनुसार ही स्थापित करना चाहिए। हर एक चीज़ नियम अनुसार ही करनी चाहिए। ऐसे ही कहीं भी मंदिर नहीं लगाना चाहिए। यही नहीं, मंदिर से जुड़ी बहुत सी बातों के बारे में वास्तुशास्त्र में बताया जाता है। घर में मंदिर का होना, भगवान के नियम से सुबह शाम पूजा करना आपके जीवन में एक सकारात्मकता लाता है। लेकिन वहीं यदि कुछ चीज़ों का ध्यान न रखा जाए तो यही आपके जीवन में नकारात्मकता को भी लाता है। या हम सब जानते हैं कि पूजा घर में हर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब वो चाहे भगवान की मूर्ति हो या मंदिर की छोटी छोटी चीज़ें, सब कुछ ध्यान से रखना चाहिए और जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उन्हें हटा देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि क्यों शास्त्रों में इसे मंदिर में रखना वर्जित माना जाता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं इस विषय में, बस वीडियो को आखिरी तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं माचिस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि घर के मंदिर में कभी भी माचिस नहीं रखी होनी चाहिए। इसे यहाँ रखना साफ मना किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारा पूजा घर सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ हमारे सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए यहाँ हर एक चीज़ का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं, नियमित रूप से भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन आपकी एक छोटी सी भूल उस सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है, वो भी माचिस द्वारा। जी हाँ, माचिस को पूजा घर में रखने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही आपके घर में होने वाले अपशगुन का कारण भी बनता है। हम अक्सर पूजा करके माचिस वहीं रख देते हैं या फिर जली हुई तिल्ली को वहीं छोड़ देते हैं, या आपके घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। सभी पवित्र चीज़ों को वहाँ रखा जाता है, इसलिए माचिस जैसी अशुभ चीज़ों को वहाँ छोड़ देना अशुभ माना जाता है। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद माचिस वहाँ से हटा देनी चाहिए और उसकी जगह पवित्रता और सकारात्मकता लाने वाली चीज़ों को ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में कभी भूल से माचिस न रखें, इससे आपके देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, पूजा करने के बाद माचिस को मंदिर के पास न रखकर किसी अन्य स्थान पर रख देना चाहिए। आप उसे बाहर कहीं भी एक तरफ रख दें, या फिर आपको वहीं माचिस रखनी है तो आप इसे मंदिर के आसपास किसी ड्रॉर या फिर अलमारी वगैरह में रख दें, लेकिन उसे कहीं भी खुले में ना रखें। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद भगवान की सूरत के आगे दीपक जलाने के बाद जली हुई तिल्ली को लेकर बाहर फेंक दे। वो आसपास ना छोड़े, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जो आपके जीवन में कई तरह के परेशानियों को लेकर आता है।
आपके जीवन में कई नुकसानों को लेकर आता है। साथ ही घर के मंदिर में लाइटर जैसा कोई भी ज्वलनशील सामान भी नहीं रखना चाहिए। इन सब सामानों का आपकी पूजा स्थल पर होने से आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माचिस के अलावा और भी कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आपको कभी भी खंडित देवी देवताओं की मूर्ति को अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में कलह क्लेश लगा रहता है। साथ ही आपको आर्थिक से लेकर शारीरिक बीमारियां जैसी कई समस्याएं घेर लेती है। इसीलिए ये भूल कभी ना करें। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार किसी भी घर के मंदिर में मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ये घर के लिए अशुभ माना जाता है। इससे आपको आपके करियर से लेकर आर्थिक तरक्की में भी हानि उठानी पड़ती है, असफलता मिलने लगती है। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार पूजा की धूप बत्ती और अगरबत्ती की राख मंदिर में ना रखे, ना ही दीपक की जली हुई बत्ती रखे। इसे हटा देना चाहिए और पुनः अच्छे से साफ करके ही घर के मंदिर में इसे रखना चाहिए। नंबर 8, अपने घर के मंदिर में आपको कभी ज़्यादा बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा मूर्तियों को घर के मंदिर में रखना चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। आपको आपके पूजा घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर को भी नहीं रखना चाहिए। इनका स्थान अलग होता है। हमारे हिंदू धर्म में समस्त देवी देवताओं को पूजा जाता है। उनके समक्ष धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है। उनकी दीपक से विशेष पूजा की जाती है। यहाँ दीपक का विशेष महत्व होता है। किसी भी धार्मिक कार्य पूजा पाठ में दीपक को जलाना, उससे भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने भी ये देखा होगा, मंदिर में प्रज्वलित दीपक देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही ये हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। दीपक से निकलने वाला प्रकाश हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है। जिस घर में प्रतिदिन नियम से दीपक जलाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, उस घर में सदैव बरकत बनी रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दीपक से जुड़े कुछ अहम तथ्यों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार दीपक को जलाना चाहिए, क्या है उसका सही नियम और कैसे दीपक को जलाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आज हम सब इन पर ही बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या कहता है वास्तुशास्त्र इसके बारे में। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में हर शुभ नए कार्यों में दीपक जलाया जाता है। देवी देवता की पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में दीपक जलाकर उनको स्मरण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में सुबह शाम नियम से दीपक जलाना चाहिए। घर के मंदिर में सदैव दीपक जलाते समय आपको दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी दीपक को पश्चिम दिशा में नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा में ही जलाना चाहिए। पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से व्यक्ति के घर में आर्थिक समस्याएं आती है, इसलिए विशेष रूप से दिए का दिशा ध्यान रखकर ही पूजा करें। वहीं घर में दीपक जलाने से घर की सारी बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में शुभता का वास होता है। घर की सारी परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी घर पर वास्तु का प्रकोप होता है, वो दूर हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 2,
पूजा करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी खंडित दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी घर में खंडित दीपक को जलाने से उस घर में दरिद्रता का वास होता है, घर में गरीबी समस्याओं का वास होता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के समय खंडित दीपक ना रखा हो। नंबर 3, घर में शाम को दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में दीपक जलाने के बाद आपको घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाकर रखना है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। ये तो हमने आपको ये बता दिए कि प्रत्येक व्यक्ति को नियम से अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। इससे ना भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि आपके खराब वास्तु भी ठीक हो जाता है। यदि हर दिन आप नियम से ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके ईश्वर के साथ आपके पितृग्रह भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन वहीं यदि आप समय से ईश्वर की आराधना नहीं करते, उन्हें नहीं पूजते हैं, तो ये आपके वास्तु पितृ सभी को नाराज कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि दीपक जलाने से आपको क्या लाभ मिलता है। नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति की ये चाह होती है उनके घर में बरकत हो, लक्ष्मी माता का आगमन उनके घर में हो। जो व्यक्ति हर शुक्रवार के दिन शाम को घर के मंदिर में पूजा करने के बाद गाय के घी का दीपक जलाकर अपने घर के ईशान कोण में रखता है, उनके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है, किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। ये दीपक जलाते समय सबसे पहले उसमें घी डालें, उसके बाद उसमें लाल रंग के धागे की बाती को डाल दे, साथ में हल्का केसर डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करें। ऐसा करने से उस घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती, उस घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। नंबर 5, शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ में जल देना, उनकी पूजा करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। इसका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पीपल के पेड़ में भगवान के साथ आपके पूर्वजों का भी वास होता है, और जो प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल देते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो उससे उनके सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं, जिसका आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। घर में भी दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। नंबर 6, यदि आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, घर में सुख शांति नहीं रहती, हर समय घर का माहौल खराब रहता है, आपके घर पर बुरी शक्ति का प्रकोप है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो इन सब समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रोज़ सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आप इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही यहाँ आपको ये प्रयास करना है कि ये दीपक सरसों के तेल से जलाए। ऐसा करने से घर में आने वाली भारी समस्याएं वहीं से लौट जाएंगे और घर में सभी चीज़ सकारात्मकता का प्रवेश होगा। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और जिस घर में माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है, उनकी कृपा सदैव उन पर बनी रहती है, उनका घर अन्न से भरा रहता है। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने घर की रसोई में चूल्हे के दोनों तरफ एक एक दीपक जलाकर रख देना चाहिए। रसोई में इस तरह दीपक रखना शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती है, उनका घर अन्न से भरा रहता है। और नंबर 8,
अपने घर को गरीबी मुक्त करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर ले। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।